आज की इस वाली वीडियो को ना एक बार डेडिकेटेड पूरा देख लेना। कंप्लीट रोड मैप दूंगा। 5 कंप्लीट ऐसे बिजनेसेस शेयर करूंगा एआई को जिनमें तुम स्टार्ट कर सकते हो और 90 दिन के अंदर ना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और बहुत अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और बहुत बोरिंग और तुम्हें रैंडम आइडियाज नहीं देने वाला, बहुत प्रॉपर और वेल स्टेब्लिश आइडियाज देने वाला हूँ जिन पे मैं आने वाले टाइम पे काम करने वाला हूँ। तो एक बार वीडियो कंप्लीट देखना। ए टू जेड सारी चीजें बताऊंगा किस तरीके से तुम्हें को ये चीजें समझनी है, स्टार्ट करनी है। आने वाली वीडियो में बहुत ब्रीफ देने वाला हूँ इन सब टॉपिक्स पे, क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं सोच रहा हूँ इन सब टाइप की वीडियोस बनाऊं। बट अभी आज की इस वीडियो में तुम्हें ऐसे 5 आइडिया शेयर करूंगा जो तुम स्टार्ट कर सकते हो और जिनके अराउंड अपना कंप्लीट एआई बिजनेस स्टेब्लिश कर सकते हो और मिनिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 या 2 लोगों की टीम में इसको पूरा स्टेब्लिश कर सकते हो। तो काइंड ऑफ वन मैन बिजनेस भी इसको तुम कह सकते हो। बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट बैक। देखो भाई, सबसे पहली बात ना, सबसे पहली बात, तुम्हें ऐसी सर्विस बेचनी है जो किसी की ना प्रॉब्लम सॉल्व करे। समझ रहे हो? अनटिल अनलेस कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो तुम्हारी सर्विस की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ पता कितनी है? सिर्फ और सिर्फ कितनी? तुम मानोगे नहीं ये चीज, इतनी। अनटिल अनलेस कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, किसी को फायदा नहीं मिल रहा, तो वो नहीं खरीदने वाला, वो तुम्हें कभी भी पैसा नहीं देने वाला। तुम अगर बोलोगे भी ना कि सर हमारी सर्विस अच्छी है, आप लेके देखो, लेके देखो, नहीं चाहिए भाई, फिर जब कोई प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रही। इसी की इसी बात को इसी में ध्यान रखते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। देखो भाई, जो सबसे पहली सर्विस आती है ना, वो आती है एआई वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है? देखो भाई, होता क्या है, जितने भी बिजी बिजनेसमैन है ना, उनको पता क्या चाहिए कि मैं सुबह उठूं, सुबह उठने के बाद मुझे मेरी ईमेल चेक हुई हुई मिले, जो एजेंट हो मुझे बताए कि भाई आज क्या ईमेल आ रखी है। ठीक है? फिर उसके बाद मेरे को कोई काम करना है, जैसे फॉर सपोज उसको कोई काम करना है, जैसे कि जो भी टास्क हैं या जो भी उसको डेली करना है, वो इजीली उनको समझ सके कि क्या आज मेरे डेली के टास्क हैं। ठीक है? फोर्थ मेन चीज ये कि क्या न्यूज चल रही है भाई, लाइव न्यूज क्या है। और अगर देखो बिजनेसमैन है तो भाई 100% स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है। ठीक है? अब ये बहुत लोग कहेंगे फुद्दू रीजन है, पर लेकिन देखो ये बहुत वैलिड रीजन है, लोग लगाते हैं भाई, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं, तो उसको म्यूचुअल फंड्स की न्यूज चाहिए, इन्वेस्टमेंट की न्यूज चाहिए। जिससे क्या है ना, ये सब चीजें वो मैन्युअली नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि भाई मेरे से तुम पैसे ले लो मुझे, पर लेकिन मेरे डे टू डे टास्क को ना ऑटोमेट कर दो। मेरे पास सिर्फ एक असिस्टेंट हो, मैं असिस्टेंट को बोलूं कि भाई ये काम है, तेरे को ये चीज करनी है, और वो मेरे लिए वो करके लाए। अगर मैंने बोला कि किसी को ईमेल सेंड करनी है, तो एआई एजेंट जाए और पूरी की पूरी ईमेल ना मेरे बिहाफ पे सेंड करके आए। ये ना हो कि एजेंट पूछ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना, नहीं, अगर मैंने बोला है तो कंप्लीट ईमेल एआई वर्चुअल असिस्टेंट भेज के आए। समझ पा रहे हो कि कंप्लीट टास्क जो है ना वो सारे के सारे एआई ही करे, मुझे करने की कोई जरूरत ना पड़े। ये चीज है। अगर तुम इस सर्विस के लिए क्लाइंट से 50,000 1 लाख रुपए तक भी मांगोगे ना, तो इजीली दे देगा। बट मैं तुम्हें पर्सनली बोलूंगा इतने चार्ज मत करना, बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में 20,000 तक के चार्ज करना। इसको बनाना कैसे है, क्योंकि देखो भाई मैं सही तुम्हें बता रहा हूँ, मैं खुद इस चीज पे काम कर रहा हूँ एंड मैं खुद अभी ट्राई कर रहा हूँ कि इसको किस तरीके से बनाना है, कैसे ये काम करेगा सारा का सारा। तो एक बार मैं भी थोड़ा इसको क्लियर समझ पाऊँ तो मैं तुम्हें इस पे डेडिकेटेड वीडियो बना के बहुत प्रॉपरली समझा भी पाऊंगा कि तुम्हें इस पे काम कैसे करना है। और अगर मैं इस बिजनेस को रेट करूँ ना, तो मैं तुम्हें पर्सनली बोल रहा हूँ, ये अभी इज द टाइम इजी टू स्टार्ट नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये वेब डेवलपमेंट वाला नहीं है कि तुमने अगर वेबसाइट के लिए प्रॉम्प्ट्स डाल दिए तो तुम वेबसाइट बना के इजीली सेल कर सकते हो, ऐसा नहीं है। इसके अंदर तुम्हें कंप्लीट टाइम देना पड़ेगा, टाइम के लिए वैल्यू कंप्लीट प्रॉपर देनी पड़ेगी, जिससे क्या है बंदा प्रॉपर समझ सकेगा एंड फिर प्रॉपर तुम्हें उसको ये चीज सेल करनी है। और इसलिए तुम्हें ये सीखने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, मतलब ऑलमोस्ट 5-7 दिन लगेंगे कि किस तरीके से एलएलएम काम करता है, किस तरीके से सारी चीजें काम होगी। मैं तुम्हें वैसे इसकी छोटी सी चेन बताता हूँ जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ, जो मेरे लिए काम कर रही है। काम तो अभी देखो नहीं कर रही फ्रैंकली बताऊं, बट मैं यूज कर रहा हूँ। देखो होता क्या है, टेलीग्राम पे मैंने बॉट बना रखा है। टेलीग्राम के बॉट को मैंने बोला कि मेरे लिए ईमेल लेकर आओ। ईमेल लेने के बाद वो मेरे पास आउटपुट लेके आता है। आउटपुट लेके, सॉरी मेरे पास नहीं, एलएलएम पे जाता है। सॉरी, एलएलएम पे वो गया। एलएलएम पे जाने के बाद वो एलएलएम को यही चीज बोलता है कि सर ये आउटपुट आया है, ये आउटपुट के लिए मुझे बताओ क्या करना है। फिर एलएलएम जो है, मैंने एपीआई की एक लगा रखी है, वो एपीआई की को कॉल करता है। एपीआई की को कॉल करने के बाद सिंपली सिंपली क्या होता है, एपीआई की के पास कॉल गई, अब एपीआई की वो टास्क परफॉर्म करेगी। टास्क परफॉर्म करने के बाद वो एलएलएम को अपडेट देगी। फिर एलएलएम को अपडेट देने के बाद एलएलएम जो है वो मुझे अपडेट देगा, जिससे क्या होगा, मेरा अपडेट मुझे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये सिस्टम पूरा इस तरीके से काम करता है। और देखो भाई, जो ये एपीआई की है ना, ये एक ही एपीआई की है और ये सारे के सारे टूल्स एक्सेस कर सकती है मेरे, चाहे वो मेरी ईमेल हो, चाहे मेरी वो गूगल शीट हो, गूगल ड्राइव हो,
सारे के सारे टास्क मैं एक ही इससे यूज कर सकता हूँ, और मुझे मेरा फाइनल आउटपुट एलएलएम को देती है, और एलएलएम सारा का सारा आउटपुट मुझे देता है। तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा एआई एजेंट मेरा मतलब काम करता है, और जिससे मतलब अगर मैं देखो, अगर इसको पूरा मैंने अगर बना लिया और प्रॉपर अगर ये काम कर गई चीज, तो मैं इसको इजीली क्लाइंट को 20,000 25,000 तक का बेच सकता हूँ भाई। वो वन टाइम क्यों नहीं इसके देगा 20,000 25,000। और इसको होस्ट मैं कर रहा हूँ रेंडर पे, तो मेरी होस्टिंग के पैसे भी वहां बच रहे हैं, बस जो मेरी मेन कॉस्ट लग रही है वो एलएलएम की लग रही है। एपीआई की के अंदर में मैं 20,000 कॉल्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता हूँ। आने वाली वीडियो में सारा ब्रीफ दूंगा किस तरीके से ये मॉडल काम करेगा, किस तरीके से तुम्हें इस चीज को यूज करना है। तो देखो ये बिजनेस मॉडल बहुत बेस्ट है, तुम स्टार्ट कर सकते हो। मैं इसको 5 आउट ऑफ 5 दूंगा, क्योंकि बहुत बेस्ट है और बहुत अंडर स्कोर है, मतलब इतना कोई भी मतलब नहीं जानता इसके बारे में। देखो भाई, जो अगला बिजनेस आता है ना, अगला बिजनेस आता है एआई डिजिटल कार्ड्स। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, जो भी बिजनेस ओनर्स होते हैं ना, उन बिजनेस ओनर्स को चाहिए होते हैं कार्ड्स। मतलब वो कैसे यूज करते हैं, वो प्रिंटेड कार्ड यूज करते हैं। तो तुम उनको बोल सकते हो कि सर आपको प्रिंटेड कार्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए डिजिटल कार्ड बनाऊंगा। जैसे फॉर सपोज मानो कस्टमर ने डिजिटल स्कैनर जो है वो स्कैन किया, ठीक है। डिजिटल स्कैनर स्कैन करने के बाद अब उसके पास ना दो ऑप्शंस हैं, मतलब कस्टमर के पास, कि या तो वो ऑर्डर के अंदर मतलब कैटेगरीज देख सकता है, या फिर उसको जो भी आइटम बेस्ट सेलिंग है वो दिख जाएगी। और फिर कस्टमर ने ऑर्डर किया, एंड ऑर्डर करने के तुरंत बाद ही जो भी ऑर्डर है ये आपके एडमिन पैनल पर दिख जाएगा। और ये एडमिन पैनल मैं आपको सेटअप करके दूंगा, और इस एडमिन पैनल के अंदर आपको सारा का सारा दिखेगा कि क्या सेल आ रही है, क्या कस्टमर ऑर्डर कर रहा है, या क्या कस्टमर को चीज चाहिए, क्या सेल है आपकी, क्या वो ऑर्डर कर रहा है, क्या बेस्ट सेलिंग है। सब चीजें आपको आपके एक ही डैशबोर्ड पे मिलेगी। अब इसको भाई तुम पता है कैसे सेल कर सकते हो? इसको सेल करने का बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसके लिए तुम क्लाइंट है ना रिकरिंग चार्ज कर सकते हो। मैं तुम्हें पर्सनली बोलूंगा कि इसके लिए रिकरिंग चार्ज करना, वो क्यों, इसलिए देखो, मेन चीज क्या है, इसकी कॉस्ट तुम्हें बहुत ना के बराबर आने वाली है, क्योंकि तुम इसको क्लाउड फेयर पे होस्ट कर दोगे। इसको किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से ये काम करेगा, इसकी भी मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, किस तरीके से इसको प्रॉपर डिजाइन करना है। तो जुड़े रहो चैनल के साथ बस। अब इसको यूज करने के बाद तुम्हारे पास अब बेस्ट सेलिंग आइटम्स जो भी है तुम बोल सकते हो इस तरीके से। अब तुम्हें क्लाइंट को क्या बोलना है कि सर आपको ना इसके लिए ज्यादा पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो इंडिया में ना एक छोटा सा इशू है। अगर तुम क्लाइंट से एक साथ बोलोगे ना कोल्ड कॉल करके कि सर हमें 2,000 रुपये का चाहिए, या फिर हम आपको ये 4,000 का देंगे या 10,000 का देंगे, तो वो ऑन कॉल थोड़ा हिचकिचाता है समझने में। तुम क्लाइंट को सीधा बोलो कि सर हम आपको ये चीज 2,000 रुपये की जगह सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये की देंगे। होगा क्या, देखो 300 रुपये के अंदर भाई तुम्हारी कॉस्ट तो कुछ भी नहीं आई ना, तुम तो लवेबल से बना रहे हो, सारा का सारा क्लाउड फेयर पे होस्ट कर रहे हो। तो तुम्हारी कॉस्ट तो बिल्कुल बिल्कुल निल है, एकदम निल। और तुम क्लाइंट से रिकरिंग 300 रुपये चार्ज कर रहे हो एक क्लाइंट से, बहुत छोटी अमाउंट है भाई, पर लेकिन छोटी अमाउंट के चक्कर में ये मत सोचो कि टिकट साइज बहुत बड़ा नहीं निकलेगा। देखो 300 की सर्विस है, 300 की सर्विस तुम हर महीने चार्ज कर रहे हो, इंटू 12 कर लो। एक क्लाइंट से तुम 3600 रुपये साल का चार्ज कर रहे हो। अब ऐसे भाई तुम्हारे पास 100 क्लाइंट आ गए, तो भाई तुम्हारा 3,60,000 रुपये तो बिल्कुल पैसिव बन रहा है। एक बार मेहनत करी, 3,60,000 रुपये साल आना आ रहा है। इसको डिवाइड बाय 12 कर दो। अब देखो ये इनकम तो तुम्हारी बिल्कुल ही साइड है, इसमें तुम्हारी कौन सी मेहनत है, जीरो निल। ये चीज समझे, ये चीज इससे तुम्हें ये बेनिफिट मिलेगा। अब बहुत सारी चीजें हैं भाई, तुम इनको रेस्टोरेंट्स को सेल कर सकते हो, और साथ ही साथ जैसे तुम इनको टैटू स्टोर्स वालों को सेल कर सकते हो। टैटू स्टोर वाले अपने डिजाइन जो है वो प्रिंटेड दिखाते हैं, बट तुम उनकी प्रिंटेड की जगह तुम प्रॉपर उन्हें बोल सकते हो कि सर आपका कोई भी स्कैन करेगा सारे डिजाइन उनको दिख जाएंगे। 300 रुपये नहीं देंगे भाई, एक टैटू के 2,000 रुपये चार्ज कर रहे हो, 300 रुपये तुम्हें नहीं देंगे। समझ रहे हो ये चीज? क्लोथिंग स्टोर्स वालों को दे सकते हो, भी बहुत सारी चीजें होती है। क्लोथिंग स्टोर वालों को ना वेबसाइट नहीं चाहिए होती, उनको चाहिए होता है कि हमारे पास जो भी नए नए आउटपुट है वो हमारे कैटलॉग में अपडेट होते जाएं। और भी बहुत सारी टारगेटेड नीशेज हैं, आने वाली वीडियोस में जब बनाऊंगा तो वो भी बताऊंगा। इस साइड हसल तो नहीं, इस प्राइमरी बिजनेस को भी मैं 5 आउट ऑफ 5 ही देना चाहूंगा। वो इसलिए क्योंकि देखो बहुत ही इजी टू स्टार्ट नहीं है, तुम्हें सीखना पड़ेगा कि मेन्यू कार्ड में क्या क्या चीजें जाती हैं, कैसे काम करती हैं सारी की सारी चीजें, जिससे कि तुम और बेटर इस चीज को समझ सको। अब चलते हैं भाई थर्ड साइड हसल पे। तो थर्ड साइड हसल आती है भाई, वो थर्ड साइड हसल ये आती है कि जिसके अंदर ना तुम्हें बिजनेस को ना सिंपली कोल्ड कॉलिंग एजेंट सेल करने हैं, मतलब सीआरएम बेस्ड एजेंट होते हैं। पहले एक बार मैं तुम्हें दोनों चीजें समझाता हूँ, सीआरएम बेस्ड एजेंट और कोल्ड कॉलिंग एजेंट। सीआरएम एजेंट बेसिकली कैसे होते हैं, देखो सीआरएम एजेंट जैसे तुमने मेटा की एड रन करी, मेटा पे एड रन करने के बाद लीड आई, ठीक है। अब तुम्हारे पास लीड आई है, लीड आने के तुरंत बाद ही तुमने डायरेक्टली कस्टमर को बोला, मतलब कस्टमर को बोला सॉरी, लीड आई, लीड आने के बाद ये लीड गई हमारी वापी की जो कनेक्टेड शीट है उस पे, वापी पे जो हमने गूगल शीट कनेक्ट कर रखी है उस पे गई। वापी की गूगल शीट पे जैसी गई, इसने उसी टाइम कॉल करी, ठीक है, लीड को। और लीड को कॉल करने के लिए यहाँ पे हमने ट्विलियो कनेक्ट कर रखा है, जिससे नंबर वगैरह सब जा रहा है। तो ट्विलियो पे एपीआई कॉल हुई, एपीआई कॉल होते ही ट्विलियो ने वापी और वापी और ट्विलियो ने यूज करा एक दूसरे को, मतलब ट्विलियो ने नंबर यूज किया, वापी ने मतलब
असिस्टेंट यूज किया और ट्विलियो ने तुरंत ही कॉल कर दी क्लाइंट को। अब तुम इमेजिन करो ये काम सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में हुआ है। क्लाइंट का एक्सपीरियंस कितना बढ़ गया। अब यहाँ पे तुमने लीड पूरी की पूरी फिल्टर आउट कर दी, ठीक है। क्लाइंट को कॉल गई, क्लाइंट को कॉल जाते ही तुरंत बाद ही लीड पूरी की पूरी फिल्टर होगी, जैसे लीड इंटरेस्टेड है, जंक लीड है, ट्रैश लीड है, नील है, जो भी है। जैसे मान लो इसने फॉर्म में भर दिया कि इसको 6 महीने बाद चाहिए प्रॉपर्टी, पर लेकिन इसको 6 महीने बाद नहीं, ये बोल रहा है कि मेरे को तो 1 साल बाद देनी है। तो अब बंदा क्या करेगा, इससे बात करेगा कॉल सेंटर में बिठा के, बंदे को अपना टाइम भी बर्बाद करेगा, सब कुछ। और सिंपली अगर एआई से कराएंगे तो एआई एनी टाइम पे जाएगा। अब इसने 1 साल जैसी बोला, एनी टाइम पे जाती है वो शीट को अपडेट कर देगा कि सर इसने तो बोला है कि ये 1 साल बाद लेगा, इसको 6 महीने बाद नहीं चाहिए, 1 साल बाद चाहिए। तो वो तुरंत ही शीट अपडेट कर देगा। अब शीट अपडेट होते ही हमें पता लग गया कि भाई इस बंदे को 1 साल बाद प्रॉपर्टी चाहिए, हम इसको 1 साल बाद कॉल करेंगे। अब ये चीज मतलब समझ रहे हो। इससे क्या है, अगर तुम क्लाइंट से इजीली इसके चार्ज भी करोगे ना, तो तुम्हें क्लाइंट बहुत इजीली दे देगा। फिर यही लूप सेम चलता रहेगा चलता रहेगा। इस साइड हसल को मैं 5/4 दूंगा, क्योंकि इसमें तुम्हें सीखना पड़ेगा N10, सीखना पड़ेगा वापी, सीखना पड़ेगा टूलियो किस तरीके से सेटअप होता है, सीखना पड़ेगा क्लाइंट हैंडलिंग कैसे होती है, क्या ऑब्जेक्शन आती हैं सारी की सारी। तो ये 5/4 है, बट लेकिन बहुत बेस्ट साइड हसल है। तुम ये स्टार्ट करना चाहो तो कर सकते हो। चलते हैं हमारी फोर्थ साइड हसल की तरफ। जो फोर्थ साइड हसल आती है ना, वो बेसिकली आती है कंटेंट रीपर्पसिंग की। देखो कंटेंट रीपर्पसिंग पता है क्या होता है, बेसिकली कंटेंट रीपर्पसिंग के अंदर ना तुम ब्रांच को, पॉडकास्ट को, उनका कंटेंट रीपर्पस करके देते हो, समझ रहे हो। रीपर्पस के लिए बहुत सारे एआई टूल्स होते हैं, जैसे विजर्ड करके एक टूल आता है। विजर्ड टूल के अंदर बेसिकली क्या है, तुम बहुत इजीली रीपर्पस कर सकते हो। और भी बहुत सारे एआई टूल्स आते हैं जिनसे तुम पॉडकास्ट की क्लिपिंग कर सकते हो, फिर वही पॉडकास्ट को यूज करके मल्टीपल कंटेंट पीसेस बना सकते हो। मतलब जिससे क्या है, एक ही कंटेंट पीस को यूज करके मल्टीपल कंटेंट पीसेस तुम बना सकते हो। अब इसमें क्या है, तुम अगर क्लाइंट से बोलोगे रिकरिंग बेसिस पे कि सर हम 10,000 चार्ज करेंगे, अब यहाँ पे तुम्हारी इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ और सिर्फ एआई टूल्स पे लगनी है। तुम्हें क्लाइंट से क्या चार्ज करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सर्विस चार्ज, और तुम्हें पे किसको करना है, बस एआई टूल्स को। अब यहाँ पे तुम्हें इन्वेस्टमेंट इसलिए मतलब यहाँ पे तुम्हें कोई टीम की जरूरत इसलिए नहीं, क्योंकि तुम्हारा सारा का सारा काम एआई टूल्स कर रहे हैं। तो तुम्हारा जो मेन आउटपुट है वो सिर्फ डिलीवरी पे जाएगा, और एआई टूल्स काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली भाई क्वालिटी अच्छी जाएगी। तो ये चीज है, अगर क्लाइंट को व्यूज आएंगे तो भाई तुम इजीली क्लाइंट से 10,000 रुपये 8,000 रुपये तक चार्ज कर सकते हो, और इनके सब्सक्रिप्शन तुम बहुत सारे थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं इंडिया में, उनसे ले सकते हो, तुम्हें और सस्ती कॉस्ट पे ये पड़ेंगे। चलते हैं लास्ट और फाइनल साइड हसल पे, फिफ्थ साइड हसल पे। बाकी पहले मैं इसको एक बार रेट कर देता हूँ। इसको जो मैं रेट दूंगा वो मैं दूंगा भाई 5/4, क्योंकि ये साइड हसल भी इजी टू स्टार्ट नहीं है, क्योंकि तुम्हें थोड़ा सीखना पड़ेगा कैसे टूल कैसे काम करता है, किस तरीके से सारा का सारी चीजें होती हैं। बट लेकिन हाँ, 5/4 बहुत बेस्ट है इसके लिए। जो लास्ट और फाइनल साइड हसल आती है वो आती है भाई एआई वेब डेवलपमेंट। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई आपने पहले बोला कि एआई वेब डेवलपमेंट तो बेकार है, वो सब तो आती नहीं, बेकार है ये सब चीजें। देखो भाई एआई वेब डेवलपमेंट में ना, अगर तुम जाके सीधा लवेबल को बोल दोगे कि ये चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट ली, लवेबल पे प्रॉम्प्ट डाली, तो वो पूरी की पूरी एआई वेबसाइट ही बनाएगा। ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है किस तरीके से इसको बनाना है। सिंपली तुम्हें पहले इन्वेटो पे जाना होता है, फिर इन्वेटो से एक टेम्पलेट उठाना होता है, फिर टेम्पलेट का स्क्रीनशॉट लेना होता है, फिर स्क्रीनशॉट लेने के बाद तुम्हें बताना होता है कि इस टाइप की मुझे चाहिए। तो फिर एआई उसको एआई वेबसाइट डिजाइन की तरह नहीं करता, प्रॉपर प्रोफेशनल और मॉडर्न वेबसाइट के तरीके से डिजाइन करता है। इस वेबसाइट के लिए तुम इजीली अगर क्लाइंट से 8,000 10,000 भी चार्ज करोगे तो बहुत इजीली तुम्हें मिल जाएंगे, क्योंकि तुमने एआई यूज कहीं नहीं किया बट स्मार्टली यूज किया है। तो 10,000 तक इसको बहुत इजीली सेल कर सकते हो। बट लेकिन मैं तुम्हें बोलूंगा पर्सनली, 10,000 की अगर तुम्हें सेल करनी है वेबसाइट, तो वेबसाइट सेल करने के लिए अपनी 10,000 की गुडविल भी बनाओ, कि अगर तुम किसी को पिच करो तो तुम्हारे पास कुछ सोशल प्रूफ्स हो। और मैं तुम्हें पर्सनली सजेस्ट करूंगा, कम से कम 4 से 5 क्लाइंट्स को स्टार्टिंग में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट दे दो भाई। उनको बोलो कि सर आप फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट यूज करो, मत पे करो, आप बस हमें टेस्टिमोनियल दे दो। अब होगा क्या, इससे तुम्हारे पास टेस्टिमोनियल्स आ जाएंगे, फीडबैक्स आ जाएंगे, तो तुम क्लाइंट्स को इजीली दिखा सकते हो कि हमने जेन्युइन बंदों के साथ काम किया है, कोई फेक बंदों के साथ काम नहीं किया है। जिससे क्या तुम क्लाइंट से बहुत इजीली चार्ज कर सकते हो। तो होप सो तुम्हें ये सारी की सारी साइड से समझ आई होंगी। लीड जनरेट किस तरीके से करनी है, क्लाइंट हंटिंग किस तरीके से करनी है, एआई वेब डेवलपमेंट कैसे करनी है, एआई डिजिटल मेन्यू कार्ड, ये सारी की सारी चीजें ऑलरेडी क्लाइंट हंटिंग की जो वीडियो डाल रखी है मैंने चैनल पे, और वेब डेवलपमेंट किस तरीके से करनी है वो भी डाल रखी है। पर बाकी जो मेन्यू कार्ड्स वाला या फिर जो मैंने जारविस वाला तुम्हें मतलब एआई असिस्टेंट वाला बताया, उसकी मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। पर एक बार पहले मैं भी उसको बना लूँ एक बार, फिर मैं उसको बना के तुम्हें और बेटर समझा पाऊंगा। साथ ही साथ डिजिटल मेन्यू कार्ड्स भी मैं आने वाली 1 या 2 वीडियोस में तुम्हें बताऊंगा किस तरीके से बनना है। तो आने वाला चैनल में बहुत सारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय।